Good morning, students. Today we are going to read chapter 7, rain making. Okay. So in this chapter we will read about life in a small village. तो छोटे विलेज की कैसी लाइफ होती है. विलेज यू नो ना, गाँव. And we will also read the special bond between grandparents and grandchildren. ठीक है. So this story is taken from the autobiographical book. तो ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? ऑटोबायोग्राफिकल बुक से लिया गया है. सो लाइफ विथ ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर के साथ लाइफ कैसा था वो बताएंगे. विच टॉक अबाउट यंग राजास एक्सपीरियंसेस. तो जो यंग राजा एक्सपीरियंसेस के बारे में, यंग राजा के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. वाइल लिविंग विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. वो जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा था. हियर ही remembers an evening when he got his grandfather wet by creating rain. तो उसने here वो क्या याद करता है? एक शाम ऐसा याद करता है when he got his grandfather. उसने अपने ग्रैंडफादर को बारिश करके भिगा दिया था. What do you think grandfather said to राजा? तो ग्रैंडफादर ने राजा को क्या कहा? तो हम पढ़ेंगे क्या कहा. सो इट वॉज एन इवनिंग आफ्टर हैवी रेन. तो बारिश के बाद, तो हैवी बारिश के बाद शाम का समय था और बारिश ख़त्म हो चुकी थी. ग्रैंडफादर वॉज पिकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द जैस्मिन बुश अंडर ए सैंडलवुड ट्री. सैंडलवुड मतलब चंदन का पेड़ के नीचे वो लोग क्या करते, झाड़ियों में से जास्मिन का क्या तोड़ रहे थे, मतलब फूल तोड़ रहे थे. ओके. द लिव्स ऑफ द ट्री वेयर फुल ऑफ रेन ड्रॉप्स. तो लिव्स ऑफ द ट्री, जो पत्ते थे पेड़ के, पूरे रेन ड्रॉप से भरे हुए थे. आई न्यू आई कुड मेक रेन इफ़ आई शुक द ट्री. तो वो जानता था अगर मैं पेड़ को हिलाऊं तो बारिश हो जाएगी. एंड ग्रैंडफादर एंड आई वुड गेट ए गुड शावर. और ग्रैंडफादर और मुझे शावर मतलब नहाना हो जाएगा हम दोनों का. आई लाइक बाथिंग इन द रेन. और मुझे बारिश में नहाना पसंद है. हु इज़ सेइंग दिस? राजा इज़ सेइंग. सो ग्रैंडफादर माइट नॉट लाइक इट. ग्रैंडफादर को ये पसंद नहीं हो सकता है. बट इट वुड बी ग्रेट फन. लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा. ओके. तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा उसने कहा, राजा ने. सो आई क्वाइटली वेंट नियर द सैंडलवुड ट्री एंड शुक इट विथ ऑल माई स्ट्रेंथ. तो उसने क्या कहा, मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया. यू कैन सी इन द पिक्चर. और उसको शुक मतलब हिलाया. उसका जितना ताकत, स्ट्रेंथ मतलब उसका जितना ताकत था, उसको उस पेड़ को हिलाने लगा. देयर वॉज ए हैवी शावर एंड बोथ ग्रैंडफादर एंड आई वर शोक्ड. और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पानी से भीग गए. आई लव्ड इट. राजा ने कहा मुझे बहुत ही मज़ा आया. बट ग्रैंडफादर डिड नॉट. उनको पसंद नहीं आया. ही टर्न अराउंड विथ एन एंग्री लुक. और उन्होंने गुस्से से देखा. यू कैन सी कैसे गुस्से से देख रहे हैं, है ना. आई वॉज श्योर ही वुड कैच मी एंड बीट मी. तो मुझे पक्का पता था वो मुझे पकड़ कर पीटेंगे. सो आई रैन. और मैं भाग गया. ही रैन आफ्टर मी. और वो मेरे पीछे दौड़े. आई रैन फास्ट. और वो दौड़ के भाग गया. बट ही रैन फास्टर. और वो भी दौड़े मेरे पीछे. ही हैड ऑलमोस्ट कॉट मी वैन ही स्टम्बल्ड एंड फेल. और उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया था, लेकिन वो अपना बैलेंस, स्टम्बल्ड मीन्स लॉस्ट बैलेंस, उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और गिर गए. आई रैन अवे टू द पैडी फील्ड्स एंड हाइड देयर. पैडी फील्ड मीन्स फील्ड विच राइस इज़ ग्रोन. फील्ड जहाँ पर राइस ग्रो होता, फील्ड इन विच राइस इज़ ग्रोन. ओके. वहाँ मैं चला गया. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. तो उन्होंने चिल्लाकर क्या कहा कि मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, तुम घर आ. ऐसे करके उसके दादाजी ने उसको गुस्सा किया. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. तो मुझे घर जाना ही नहीं था क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरे दादाजी मुझे पीटेंगे. So I stayed on in द फील्ड्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, आई स्टेड ऑन इन द फील्ड में उसी फील्ड में था.
इट वॉज गेटिंग डार्क, आई वॉज अफ्रेड टू स्टे देयर अलोन इन दी डार्कनेस। तो वहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया था और वहाँ पे मुझे अकेला खड़ा होना डर लग रहा था, अंधेरा हो गया था। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, ओके। आई रिमेंबर ऑल दी घोस्ट स्टोरीज, और आई हर्ड, तो उसको सारे भूतों की कहानी याद आने लगी जो जो उसने सुना था। आई स्टूड अप, लुक अराउंड एंड देन रैन टूवर्ड्स होम। मैं खड़ा हुआ और इधर उधर देखा और घर की ओर दौड़ गया। आई वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ फेसिंग ग्रैंडफादर, और मुझे फिर भी डर लग रहा था कि ग्रैंडफादर के सामने मैं कैसे जाऊंगा। तो वो बोल रहा था उसे फिर भी घर जाने से दादाजी से डर लग रहा था क्योंकि वो उसको मारेंगे। सो आई डिड नॉट गो इन टू द हाउस, वो घर के अंदर नहीं गया। आई वेंट टू द काउ शेड एंड टुक शेल्टर इन द लॉफ्ट, तो वो काउ के शेड में चला गया। एंड टुक शेल्टर इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब है रूम अंडर द रूफ, समटाइम्स यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, है ना, रूफ के ऊपर। वहाँ जाकर छिप गया था। फ्रॉम देयर आई कुड सी ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन दी वेरेंडा सेइंग हिज प्रेयर। तो वो बोला मैं वहाँ पर छिपकर देख रहा था ग्रैंडफादर जो उसके दादाजी वेरेंडा में बैठकर उनका प्रेयर बोल रहे हैं। ग्रैंड मदर वॉज वेटिंग फॉर मी, और उसकी दादी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। व्हेन आई डिड नॉट टर्न अप, मतलब वो बोल रहा है व्हेन आई डिड नॉट टर्न अप, जब मैं वहाँ वापस नहीं आया। शी लुक फॉर मी एवरीवेयर इन द हाउस, और दादी माँ ने मेरे लिए पूरे घर में खोजा, ठीक है। शी लुक फॉर मी एवरीवेयर इन द हाउस, चारों तरफ मुझे खोजती रही, उसने राजा को खोजता रहा। देन शी केम आउट एंड कॉल्ड मी, फिर वो बाहर आके मुझे आवाज़ दी, है ना। कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। थिंकिंग दैट आई वॉज समवेयर इन द गार्डन, उनको लगा कि मैं कहीं पे गार्डन में हूँ, है ना, इसलिए मुझे खोजने आ गई। शी डिड नॉट गेट एन आंसर, और उसको कुछ आवाज़ नहीं मिला क्योंकि मैं तो छुप के बैठा हूँ, मैं कैसे आवाज़ दूंगा। देन सी वेंट टू ग्रैंडफादर एंड आस्क्ड वेयर आई वाज, फिर उसने ग्रैंडफादर को जाके पूछा कि मैं कहाँ हूँ। लुक फॉर हिम इन द हाउस, ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर ने कहा उसको जाओ घर में ढूंढो। देन ग्रैंडफादर सेड ही इज़ हाइडिंग समवेयर, कहीं छुपा होगा, देखो कहीं छुप के बैठा होगा। ही इज़ नॉट इन द हाउस, ग्रैंड मदर सेड, तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, वो घर में नहीं है। आई लुक फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसको बहुत सारे चारों तरफ खोज लिया, कहीं नहीं घर में। देन ग्रैंडफादर स्टूड अप एंड वेंट आउटसाइड एंड कॉल अलाउड, कम राजा कम, आई वॉन्ट बीट यू। तो फिर ग्रैंडफादर उठ के गए बाहर और वहाँ पर बोले चिल्लाकर, राजा आ जाओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। बट आई डिड नॉट आंसर हिम बिकॉज आई स्टिल थॉट ही वुड बीट मी, लेकिन फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि वो फिर मुझे मारेंगे। ग्रैंड मदर वॉज एंग्री एंड सेड ही वॉन्ट कम, यू ड्रोव हिम अवे। तो ग्रैंड मदर गुस्सा में होके, उसकी दादी माँ गुस्सा में होके बोली वो नहीं आएगा, तुमने उसको भगा दिया है। दादाजी को बोल रही है, डांट रही है। आई हर्ड यू से दैट यू वुड बीट हिम इफ़ ही केम होम, तो मैंने सुना तुमने उसको कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा घर आने से, दैट यू वुड बीट हिम इफ़ ही केम होम। तो दादी माँ बोलती है मैंने सुना तुमने उसको क्या कहा। पुअर चाइल्ड, ही इज़ अफ्रेड ऑफ यू एंड हैज़ रन अवे, तो वो बेचारा बच्चा तुमसे डर गया और भाग गया। ग्रैंडमदर कॉल्ड द सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू गो आउट एंड लुक फॉर मी, तो ग्रैंडफादर ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा जाओ उसको बाहर खोज कराओ। आफ्टर अ वाइल दे टू रिटर्न टू से दैट दे कुड नॉट फाइंड मी, तो कुछ देर के बाद वो भी वापस आए, बोले कि उसको हम लोग नहीं ढूंढ पाए। ग्रैंड मदर स्टार्टेड वीपिंग मतलब रोने लगी, ग्रैंड मदर रोने लगी, आंसू बहाने लगी। ग्रैंडफादर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द कोर्टयार्ड मीन्स एन ओपन स्पेस इन लार्ज हाउस विच इज़ सराउंडेड बाई बिल्डिंग्स और वॉल्स, ओके। उनका कोर्टयार्ड में वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे। द न्यूज़ दैट आई वॉज मिसिंग स्प्रेड, और वो जो न्यूज़ था कि वो गुम हो गया चारों तरफ फैल गया। आवर नेबर्स केम फर्स्ट, देन आवर रिलेटिव्स एंड देन अदर्स हु हैड हर्ड द न्यूज़, पहले उसके पड़ोसी आए, फिर उनके रिलेटिव आए, और जो जो सुने वो आने लगे। मैनी केम टू ऑफर देयर सिंपथीज टू ग्रैंड मदर, बहुत सारे लोग सिंपथी दिखाने हैं, माने दया दिखाने हैं। सिंपथी मीन्स शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट समवंस प्रॉब्लम, ओके, सिंपथी दिखाने के लिए आए।
सो ग्रैंडफादर डिड नॉट लाइक दिस, ग्रैंडफादर को ये सब अच्छा नहीं लगा. ही साउटेड, नथिंग हैज़ हैपन टू द बॉय, ही इज़ हाइडिंग समवेयर. कुछ नहीं हुआ उसको, वो यहीं पे कहीं छुपा है, देखो ग्रैंडफादर बोल रहे हैं. कांट सम ऑफ यू गो आउट एंड फाइंड हिम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम हियर, जाओ यहाँ पे टाइम वेस्ट से अच्छा है उसको जाकर खोजो. सम ऑफ देम वेंट आउट टू सर्च फॉर मी, तो कुछ लोग बाहर गए और खोजे. सम ऑफ देम वेंट आउट टू सर्च फॉर मी, उसको खोजने के लिए बाहर गए. मोर एंड मोर पीपल केम एंड सून देयर वाज ए क्राउड, बहुत सारे लोग आए और भीड़ हो गया. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, क्राउड मतलब भीड़ जमा हो गई. बाय नाउ ग्रैंड मदर हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ सीइंग मी अगेन, और उसकी दादी माँ ने पूरा होप खो दिया था, है ना, कि वो और मिलेगा नहीं. सी स्टार्टेड टेलिंग द पीपल व्हाट ए गुड बॉय आई वाज, और वो सबको बोलने लगी कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा बेटा था. देखो ये रो रही है और सबको बता रही है. द सर्च पार्टीज रिटर्न विदाउट फाइंडिंग मी, और जो जो खोजने गए थे वो बिना खोजे वो लोग वापस आ गए. ग्रैंड मदर स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, और ग्रैंड मदर जो थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आंसू बहाने लगी. द वुमेन इन द क्राउड ऑल्सो वेप्ट, और वहाँ पे जो औरतें लोग थी वो लोग भी बैठ कर रोने लगे हैं. द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस जॉइंड इन द वेलिंग, और घर के नौकर भी जोर जोर, वेलिंग मीन्स क्राइंग लाउडली, वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे. दे ऑल एक्टेड एज इफ आई वे डेड, और ऐसे वो लोग बर्ताव कर रहे थे जैसे कि मैं सच में मर गया हूँ, है ना, वैसे कर रहे थे. आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर ग्रैंड मदर, और मुझे ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही दुख हो रहा था. आई वॉन्टेड टू कम आउट, ग्रैंड फादर वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, बट आई न्यू दैट ही टू फेल्ट वेरी सैड, तो मुझे वापस आना था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ ग्रैंडफादर बहुत ही हिम्मत वाले हैं, लेकिन अंदर से वो भी बहुत दुखी हैं. हाउएवर ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन वो होप खोए नहीं, आशा नहीं छोड़े कि मैं गुम हो गया. ही स्टूड अप, टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ आवर फैमिली टेम्पल एंड प्रेड, हमारे फैमिली टेम्पल की तरफ टर्न किया और प्रेयर करने लगे. हेल्प मी गॉड, ही सेड, उसने कहा गॉड में, दादाजी ने कहा मेरी मदद करो. गिव मी माई चाइल्ड, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो. आई वांट हिम नाउ, आई कैनॉट वेट. ही देन स्टूड साइलेंट इन प्रेयर, तो बोला मैं वेट नहीं कर सकता, और वो प्रेयर में खड़े हो गए. एट दैट मोमेंट माई अंकल रिटर्न, उस मोमेंट में क्या हुआ, उसके अंकल आए, है ना. ही लर्न वॉट वॉज हैपनिंग एट होम, उनको पता चला ऐसा ऐसा बात है. ही लुक अराउंड एंड गेस वेयर आई वॉज, उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ हो सकता हूँ. ही केम टू द काउ शेड एंड आस्क्ड मी टू कम डाउन, और वो उनको पता था शायद, तो वो काउ शेड में आए और मुझे बोले नीचे आओ. व्हेन आई केम डाउन ही टुक मी इनटू द हाउस, वो हमें उसको घर लेके गए उसके अंकल. ग्रैंडफादर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर, एज ही ओपन हिज आईज ही सो मी स्टैंडिंग बिफोर हिम, और ग्रैंडफादर जैसे ही अपना प्रेयर ख़त्म किए वो आँख खोले तो मुझे देखते हैं. ही टुक मी अप इन हिज आर्म्स एंड जॉय हग्ड मी एंड सेड गॉड हर्ड माई प्रेयर्स एंड हैज़ गिवन यू बैक टू अस, और वो अपना हाथ में उसको कंधे पे उठा लेते हैं, उसको गले लगते हैं और उसको बोलते हैं गॉड ने मेरा प्रेयर सुन लिया और तुमको वापस कर दिया. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ राजा. कितना नोटी था ना. तुम लोग भी ऐसे बदमाशी करते हो, कभी नहीं करना चाहिए. ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.